दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्ज न्यूज लाइव। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे भारत में जल प्रलय का तांडव। नदी घाटी के उस बड़े क्षेत्र में जहां कई राज्यों में कई गांव और छोटे मोटे कस्बे बसे थे। जीवन अपनी सहज गति से चल रहा था। किसान अपनी उपजाऊ जमीनों पर मेहनत करते, मछुआरों नदियों में जाल डालते और व्यापारी कस्बों के बाजार में अपना सामान बेचते। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा कर रहते थे। लेकिन इस बार प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला। मौसम विभाग की चेतावनी को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया था। उन्हें लगा कि यह हर साल की तरह मामूली बारिश होगी, लेकिन लगातार कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश ने नदियों को उफनती हुई दानव का रूप दे दिया। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने नदी के किनारों को तोड़ दिया। सबसे पहले पास के खेत डूबे, फिर गांव और कस्बों की गलियों में पानी भर गया। चक्रवाती तूफान ने भी इस संकट को और गहरा कर दिया। तेज हवाओं के साथ बारिश इतनी मूसलाधार थी कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों और मवेशियों को छोड़कर ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे। लेकिन बाढ़ का पानी इतना तेज था कि कई लोग बह गए। राहत और बचाव के लिए सरकारी टीमें तुरंत नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सड़कें और पुल पानी में डूब चुके थे। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था, जिसमें घर, पेड़ और जानवरों के सब तैर रहे थे। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। कई दिनों तक लोग छत और ऊंचे टीलों पर फंसे रहे। उनके पास न खाने का सामान था और न पीने का पानी। कुछ लोग पेड़ की टहनियों पर सहारा लेकर अपनी जान बचा रहे थे। जब भारतीय सेना की नाव और हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचे, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। बाढ़ का पानी कम होने के बाद का मंजर और भी भयानक था। जिस क्षेत्र में कभी खुशहाली थी, वहां सिर्फ मिट्टी, कीचड़ और मलबे का ढेर था। सैकड़ों घर टूट चुके थे, लाखों की फसलें बर्बाद हो गई थी। कई परिवार बेघर हो गए थे और उनका भविष्य अंधकारमय लग रहा था। लेकिन इस भयानक त्रासदी में भी इंसानियत की एक नई मिसाल कायम हुई। जिन लोगों ने अपनी जान बचा ली थी, उन्होंने मिलकर एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। एक गांव के लोगों ने दूसरे गांव वालों के लिए खाना इकट्ठा किया, तो किसी ने अपने घर का सामान बांटकर उनकी मदद की। सरकार और कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी राहत शिविर लगाए। यह बाढ़ एक चेतावनी थी जो सिखा गई कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा हो सकता है। इस भयानक अनुभव के बावजूद उस क्षेत्र के लोगों ने एक बार फिर अपने जीवन को पटरी पर लाने का संकल्प किया। उन्होंने जान लिया था कि भले ही प्रकृति ने उन्हें चोट पहुंचाई हो, लेकिन उनकी एकता और हिम्मत को कोई नहीं हरा सकता। यह जल प्रलय उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आया था, जिससे वे इस आपदा से उबर पाए। ऐसे ही कहानियों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।